पानी बेटा। शुक्रिया। ख्वाब ही तो देखा है बेटा, इतनी परेशान क्यों हो गई हो? मैं तो ख्वाब देखकर ही इतना डर गई। अगर असल में ऐसा कुछ हो गया तो मेरे पास तो वैसे ही रिश्तों की कमी है। मेरा एक लौती बेटी है मेरी, उसे खोना नहीं चाहती। वो बहुत समझदार है, ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्या खाक समझदार है? समझदार होती तो ये नौबत आती आज। अव्वल दर्जे की बेवकूफ है। आप देख नहीं रही तैमूर उसे बेवकूफ बनाए जा रहा है और वो बने जा रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नरमी से बात करती हूं तो वो सुनने को तैयार नहीं है, और अगर सख्ती करूंगी तो पता नहीं उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। मैं इस ख्वाब से बहुत डर गई। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मेरी गफलत की वजह से वो आज इस हाल तक पहुंची। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारे पास उसको देने के लिए वक्त ही कहाँ था। तुम देख लेना, कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। झूठी तसल्लियां मत दें आप मुझे। मैं जानती हूँ आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। बहुत नादान है और तैमूर बहुत चालाक। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे हिरा को अक्ल आ जाए। आ जाएगी अक्ल बेटा, आ जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके आराम करो। हाँ हाँ, सब कुछ रेडी है, सब इंतजाम हो गया है। क्यों परेशान हो रही हो तुम? सब कुछ सेट कर दिया है मैंने। हाँ मैं रेडी हो गया हूं, मैं निकलने लगा हूं थोड़ी देर में। तुम भी रेडी होके पहुंच जाओ ना। तो बस ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। देख तैमूर, तुझे मैं कह रही हूं कि तू ठीक नहीं कर रहा है। तेरे हाथ कुछ लगेगा नहीं। और मैं बता रही हूँ कि ये लड़की जो है ना तेरे साथ खेल खेल रही है। ऐसे अचानक कैसे कोई किसी के साथ कोर्ट मैरिज कर सकता है? हाँ माँ, वो तेरे बेटे से मोहब्बत करती है, और ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। तू बेफिक्र हो जा, बस मेरे पे छोड़ दे सब। वो अमीर माँ की बेटी है। अगर उसकी माँ की मर्जी के बगैर तू शादी करेगा ना तो देख लेना तेरा हशर कर देगी, बहुत बुरा। देख, अगर उसकी माँ मानती है तो अभी भी रुक जा, मेरी बात मान ले। तू ऐसा मत कर। देख, तू हमारा एक ही एक सहारा है। खुदा ना करे अगर तुझे कुछ हो गया तैमूर, तो हमारा क्या होगा? माँ क्यों इस तरह बुज़दिली की बातें कर रही है? अच्छी बातें करके भेज मुझे घर से। और बड़ा खेल खेल रहा हूं, उसमें रिस्क तो होता ही है ना। लेकिन जानती हो, अगर बड़े खेल में इंसान एक बार जीत जाए तो उसके बाद कोई और खेल खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी बदल जाती है। इस दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की है और तू मुझे डरा रही है, जाने से पहले रोक रही है मुझे। वो कौन सा साथ कुछ लेकर आ रही है? ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाएगी। पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। खामा में तू इतना रिस्क ले रहा है। मिलेगा माँ, सब मिलेगा। जिसका वादा किया है ना, उससे ज्यादा ही मिलेगा। तू बस ये दुआ कर कि मेरा प्लान कामयाब हो जाए, बस। और वापसी पे तेरी बहू को साथ लेके आऊंगा। घर को साफ रखना तुम लोग, समझी? चलता हूं। इस घर को जितना भी साफ कर लेना ऐसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी वो नवाबजादी कौन सा जहेज लेकर आ रही है जो हम उसके नाज नखरे उठाएं? घर से भागकर ही आ रही है। उसको घर में जगह दे रहे रहने के लिए यही काफी है। जो कुछ करना है तुम दोनों ने करना है। अपने भाई का साथ देना है, और भाई का साथ दोगी ना तो दौलत मिलेगी। और जब हमारे पास दौलत आएगी ना तो तब तुम लोगों की शादियां होंगी। मुझसे किसी की खिदमत नहीं होगी। जब कुछ मिलेगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल कोई असर नजर नहीं आ रहा। अभी तो अम्मा तुम उसे खिलाने की फिक्र करो, वो हमारे घर की सूखी दाल रोटी नहीं खाएगी। हाँ तो उसकी माँ भेज देना, बकरे पका के खिला दूंगी उसे। हमारे पास जो है ना उसी में गुजारा करना पड़ेगा उसे। जो हम रूखी सूखी खाते हैं ना वही खानी पड़ेगी उसे। तभी तो वो अपनी माँ से जाकर कुछ लेकर आएगी। उसके नाज नखरे उठाते रहेंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला।
वो यहाँ मुश्किल में होगी तो हमारी जिंदगी आसान होगी ना। कह तो वैसे तू ठीक रही है। अच्छा चल जा, मेरे लिए रोटी बना दे, भूख लग रही है मुझे। अम्मा मुझे तो ना बहुत जोर की नींद आ रही है, मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ। अरे तू ही बना दे एक रोटी, इस कमबख्त मारी को तो ख्याल ही नहीं है माँ का। अच्छा अम्मा, तुझे मैं ही नजर आती हूँ हर काम के लिए। बड़ी काम चोर है ये दोनों, पता नहीं कैसे बसाएंगी ये घर।